ओ भाई, इसके अंदर मैंने चावल रखे थे कुत्तों के लिए, ये अंडे रखे थे, अंडे तो पता ही नहीं चल रहे कहाँ पे गए और मैं भूल गया भाई, मुझे लग रहा है चावल नीचे से लग गए। एक मिनट, हाँ लगे नहीं है और अंडे भी हैं इसके अंदर। टोटल 8 अंडे रखे हैं इसके अंदर। अभी इसे ऐसा ही रखा रहने देते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर बाद डालते हैं ना खाना। और आज नई तरीके से खाना डालूंगा। आज भाई घर पे ना तो मम्मी है ना पापा है, मैं अकेला ही हूँ, तो मैंने सोचा डॉग के लिए क्यों ना राइस बना लिए जाएं। राइस भाई सबसे ज्यादा सरल रहते हैं, रोटियां तो मुझसे बनने से रही। और अब भी मुझे याद आया कि मैंने राइस रखे हैं कुत्तों के लिए। वो तो सही है कि वो जले नहीं, क्योंकि भाई अगर जल जाते तो भगवाना भी पूरा खराब हो जाता। और आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ या किस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैंने अपनी शुरुआत की थी एसआई से, यूपीएसआई से। वहां पे मेरा सिलेक्शन थोड़े नंबरों से रह गया था। अब जिस भी जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं उसे रिवील नहीं करना चाहता हूँ। बाकी देखते हैं भाई एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। और देखो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कमेंट के अंदर भी आपके सवालों के जवाब दूं और बाकी यहाँ भी जवाब देता रहता हूँ। भाई मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, आपसे सारी चीजें शेयर करता हूँ। बस अभी चलते हैं घेर में, देखते हैं चल के गायों को और मिलते हैं आपसे फिर वहीं। ओ भाई यहाँ पर देखो अभी कितना सारा गोबर पड़ा है। सबसे पहले ये गोबरी डालना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर ये भरा हुआ रखा है, यहाँ पे भरा हुआ रखा है, बहुत सारा गोबर पड़ा है। यहाँ पे देखो जमुना कितनी ज्यादा गंदी है, ये भाई सबसे ज्यादा गंदी होती है। कल मुझे सभी को नहलाना पड़ेगा समर से, बहुत बढ़िया तरीके से। यहीं पे टॉयलेट करती है, यहीं पे गोबर करती है और इसी में बैठ जाती है। बाकी कोई भी गाय इतनी गंदी नहीं मिलेगी। उधर श्यामा को देखो वो भी साफ है। और भाई उससे देखो वो चिल्लाने के लिए कितना ऊपर चला गया। जब भी वो नीचे चिल्लाता है ना भाई मैं उससे पकड़ता हूँ, बंद कर देता है। देखो भाई उतनी ऊपर चला गया ताकि भाई मैं कुछ बोल ना पाऊं, उसे पकड़ ना पाऊं। वहां पे जाके चिल्लाएगा कंटिन्यू। आज भाई गोबर के लिए मैं इस वाली गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा भाई, इससे आराम रहेगा। एक बार में ही 2 तसले जाएंगे। ऐसी गाड़ी एक मुझे भी बनवानी पड़ेगी, इसमें आराम से 2-3 तसले आ सकते हैं एक ही बार में। बैड मैनर्स भाई, मेहनत तो लगती है इसमें, बहुत ज्यादा टाइट चलती है ये। जब भी इसके अंदर वेट होता है तब। वैसे एक चीज तो है, चीज तो बढ़िया है भाई, ऐसी एक मुझे भी बनवानी पड़ेगी। बढ़िया करके डिजाइन कराऊंगा, इसके अंदर 2 तसले फिट हो जाएं, भाई बहुत ज्यादा आराम रहेगा। चलो अभी इसे जल्दी से खाली करता हूँ। मोबाइल लियो। अभी दोस्तों नन्हे वाले आ गया तो मैंने सोचा कुट्टी करवा लेता हूँ। और भाई इतनी सारी कुट्टी है, देखते हैं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ये नहीं कर पाएगा भाई मैं खुद घुमाऊंगा फिर इससे। पहले भाई इसकी दम एक बार चेक कर लेते हैं। और भाई नन्हे वाली की भी बैटरी मुझे डाउन होती दिख रही है यहाँ पर। भाई घुमा ये रहा है, पसीना मुझे आ रहा है। और अभी देखते हैं कितनी देर और चलती है इसकी बैटरी। मुझे लग रहा है जल्दी डाउन होगी। अभी देखो इसने इतनी कर पाई है। नन्हे वाले अगर दिक्कत हो बता दियो। ये बीच बीच में हिचकी सी ले रहा है, ऐसा ना हो गिर पड़ो। और लो भाई नन्हे वाले की बैटरी अब बिल्कुल डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी इसने काफी कर दी है। हम घुमा दें, आओ लगा लियो तुम बढ़िया तरीका से। हाथ बचा रही हो, हाथ जाके अंदर ना जाए, ठीक है। अब भाई मैं घुमा देता हूँ, थोड़ी सी बची है वैसे तो। ये वाली मोक मैंने बहुत ज्यादा टाइट लगा दी थी ना, इसके हिसाब से टाइट थी। भाई कर ये रहा था पसीना, भाई मुझे आ रहा था, मेरे एक लेंस के ऊपर तो पसीना ही पसीना हो गया है पूरा। लगा रहा हो तुम जितनी तेल लगा पाओ। लगा रहा हो नन्हे वाले, जितनी लगा पाओ लगा रहा हो। और फाइनली हो गई। यारे पतंग ना लियो, ये तो आवाज सुनो। कितने की आता पतंग? चलो अब हम तुम्हें पूरे 5 रुपया दिए। अब हमें मिलियो, थोड़ी देर हम सानी कर लें। भाई ये मेरे गांव का ही है, अभी मुझे यहाँ पे दिख गया था, मैंने सोचा भाई कुट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि आज घर पे मैं ही अकेला हूँ तो मुझे किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ता। और अभी भाई ये बच ही रहा है, सोचा पहले कुट्टी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे है, उसके बाद इसे फेंक दूंगा। चलो भाई अब इन्हें सानी वानी कर देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। क्योंकि भाई एक हाथ में कैमरा लेके और एक हाथ में सानी वानी करना भाई आसान नहीं है, लगता है मुझे कैमरामैन रखना पड़ेगा। चलो फिर मिलता हूँ आपसे सानी वानी करके। तो फाइनली भाई ने सानी वानी सारा कुछ कर दिया है और अब नंबर है भाई इनका। इन्हें भी थोड़ी बहुत देर के लिए खोल देता हूँ। सबसे पहले इनके लिए दाने ले आता हूँ और इन्हें दाने डाल देता हूँ ताकि भाई ये भी अपना चुंग ले। और भाई जमुना का देखो, इसका तो मुझे भाई डाउट हो रहा है, ऐसा तो नहीं ये रुक गई हो इस बार। इसके भाई जैसी 50 दिन होंगे एक बार मैं इसे चेक करा लूंगा, उसके बाद भाई कंफर्म हो जाएगा। ऐसे तो भाई मुश्किल ही है, क्योंकि एक बार बीच में भाई हीट पे आई थी, पता नहीं भाई हीट पे आई थी क्या था इसके साथ सीन, इसका भाई कुछ पता नहीं चलता है। गेट खोल दो वालों, सामने वालों, ये देखना कितनी तेज आएंगे मेरे पास भागते हुए। आओ आ जाओ आ जाओ, लो 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 लो। भाई बहुत ज्यादा तेज खाते हैं ये। और अभी मैं इन्हें थोड़ा सा अलग अलग करके डाल देता हूँ, वरना इसमें से क्या है एक दूसरे को मारते हैं ना, तो भाई जो डरते हैं वो खा ही नहीं पाते हैं ऐसे। कितने अंडा दे? 4। निकाल ला बाहर, निकाल ला। अब भाई एक मुर्गा रहता है, उस साइड हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है, उससे यहीं पे डालना पड़ता है, उसे सारे मुर्गे मारते हैं। बट अभी तो वो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। देखा कैसे है, हाँ रख लो, लेकर चलिए भाई, यहीं पे डाल देता हूँ उसके लिए, जब वो आएगा तब खा लेगा।
चलो फिर भाई, यहाँ का काम सारा खत्म हुआ, अब चलते हैं घर। जोगी, सुल्तान और कली को भी डालते हैं खाना। लाओ जाके अंदर रख दो, धीरे से रखियो, फूटे ना। अंडे भी भाई कलेक्ट करने पड़ते हैं, वहां से उठाने पड़ते हैं, दूसरी जगह रखने पड़ते हैं, वरना दूसरी मुर्गियां अंडे फोड़ देती हैं। तो भाई बच्चे निकलवाना है या नहीं निकलवाना है वो चीज बाद में देखेंगे। अभी तो भाई अंडे उठा लाता हूँ, कुछ अंडे यूज में ले लेता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा मौसम सही होगा तब बच्चे निकलवाऊंगा, एक मुर्गी से बच्चे निकलवाऊंगा। पतंग ले लियो। ये रहा भाई सुल्तान का खाना, ये रहा भाई कली का खाना, और अब है नंबर भाई जोगी का। जोगी आजा भाई, बड़े डॉग के लिए बड़ा बर्तन। तो भाई फाइनली अभी तो शाम है, रात होने वाली है, और अभी का जितना भी काम था वो सारा खत्म हुआ। मैं जाऊंगा अपनी पढ़ाई करूंगा। अब मिलता हूं मैं आपसे कल, और इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूं फिर से कल से। हाँ, कौन कौन नए है? तुम नए हो, फिर तुम नए हो। आज भाई लाइट भी आ रही है और धूप भी अच्छी खासी निकली है। आज बढ़िया करके नहला देता हूँ। श्यामा को तो मैं नहीं नहलाऊंगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। जमुना को और कम्मो को बढ़िया करके नहलाता हूँ, और उससे पहले इसका ये छुटाता हूँ। ये है भाई यहाँ पर इनका औजार। आजा। इसके भाई बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, और शायद इसी वजह से ये और गंदी होती है। देखो कितने ज्यादा बाल छुट रहे हैं इसके, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गंदगी है। बालों की वजह से पूरा गोबर इस पे जमा हो जाता है। जब भी ये गीली होती है ना, तभी पूरा गोबर इस पे जमा हो जाता है। आ जाओ, जा साइड देगा इतना। उत्तरी इस साइड तो भाई बहुत ज्यादा गंदी है। पहले भाई मैं समरी सेट करता हूँ, क्योंकि भाई इससे काम नहीं चलेगा। देखो कितना गोबर भर गया है इसके अंदर। इससे नहलाता हूँ, उसके बाद इससे करता हूँ। सबसे पहले मैं समर सेट करता हूँ। ये वाला पाइप पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वहां तक। एक मिनट, यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब यहीं पे बांधना पड़ेगा। अभी करता हूँ इससे बढ़िया करके पूरा साफ। वैसे तो मेरे पापा नहला देते हैं दूसरे तीसरे दिन, बट कल ये बहुत ज्यादा गंदी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं ही नहला देता हूँ इसे। और अब तो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी कम हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहाने में। अब निकलेगी इसकी पूरी गंदगी, जितना भी गोबर जमा है। चलो इसका तो इतना ही रखता हूँ। ये भाई बहुत देर से इधर उधर भाग रही है, शैतानी कर रही है पूरी। नहा लियो नहा लियो, नहाना बहुत जरूरी है। अभी भाई एक बार इससे बाहर बांधा है ताकि अच्छी तरीके से नहला दूं। ये देखो भाई कितनी शैतानी कर रही है। बाकी ये इतनी ज्यादा गंदी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ ही है ये। बस जमुना ही ज्यादा गंदी होती है, और वो बड़े बड़े बालों की वजह से गंदी होती है। बस चलो भाई, इन दोनों को तो फाइनली नहला दिया है अच्छी तरीके से। अब मैं सोच रहा हूँ इससे भी नहलाऊं या ना नहलाऊं। भाई इससे रहने देते हैं, इससे रिस्क नहीं लेते हैं, इससे पापा अपने हिसाब से ही नहलाएंगे, क्योंकि भाई प्रेग्नेंट है, कोई दिक्कत हो जाए। एक तो इन लोगों को नहला भी दिया और इसकी साफ सफाई भी कर दी, तो एक साथ दो काम हो गए। और अभी धूप भी निकली है बढ़िया, तो घंटे 2 घंटे में ये सूख भी जाएगा।